Hello my dear students, welcome you all to the next video, and in this video what we are going to understand is addition, subtraction, scalar multiplication matrices में कैसे होते हैं. ठीक है. सो नॉर्मल एडिशन तो आता है आपको सर 2 + 2 4, लेकिन मैट्रिसेस में एडिशन कैसे होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को समझने वाले हैं, तो इसको छोटा ही रखेंगे इस वीडियो को. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. देखो बच्चों, जब भी मैट्रिसेस में एडिशन का बात होता है ना, तो क्या ऐड होता है. देखो, एडिशन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है. इट हैज टू बी, कंडीशन क्या है, इट हैज टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना पड़ेगा. अब देखो, जब हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, तब आपको कुछ समझ में आ रहा है. यदि आपने वो क्लास नहीं किया होता तो कंपेरेबल मैट्रिक्स ये क्या हो गया. कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मान लो एक मैट्रिक्स दिया मैंने, ए एक मैट्रिक्स है जिसका है एलिमेंट्स है 2 3 1 7 8 -5. ठीक है, बी भी एक मैट्रिक्स दिया, तो बी को भी सेम ऑर्डर होना पड़ेगा. ठीक है, तो बी का 5 4 3 2 0 -1. और जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है. तो कंपैरेबल के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट नेसेसरी. बस कंपैरेबल, सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा. तो यदि कोई पूछे आपको सर a प्लस बी क्या होता है, तो a प्लस बी क्या होता है सर 2 3 1 7 8 -5 प्लस b में क्या हो गया 5 4 3 2 0 -1. सर अब एडिशन क्या करेंगे अपने, एडिशन जो करेंगे वो क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे अपने हमेशा. इक्वालिटी में भी कॉरेस्पॉन्डिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो इसका मतलब सर हम स्टेप थोड़ा जंप कर दे रहे हैं. जब चाहो तो लिख सकते हैं 2 + 5 फिर 3 + 4, डायरेक्टली लिख देते हैं. 2 + 5 इज 7, 3 + 4 इज 7, 1 + 3 is 4, 7 + 2 is 9, 8 + 0 is 8, -5 + -1 is -6. ठीक है, ये हो गया. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, इजी कॉन्सेप्ट था, मतलब समझ जाने के बाद. यदि नहीं मालूम हो तो क्या ऐड होगा, आर एडेड. ठीक है, नेक्स्टली जो समझना है दैट इज सर कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग 2 + 3 करते हैं, तो इसको हम यदि 3 + 2 भी करें तो क्या सेम आएगा, सेम आता है. तो नॉर्मल अलजेब्रा में तो सेम आता है, मतलब इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर. 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आउटपुट इज गोइंग टू बी द सेम. तो मैट्रिसेस का एडिशन में क्या होता है, मैट्रिसेस के एडिशन में क्या ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, यस. दैट मीन्स यदि आप मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करो या मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा. सर एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ मतलब सब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आप पहले ए प्लस बी को ऐड करो, उसका आउटपुट को फिर आप सी के साथ ऐड करो. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का आउटपुट. ठीक है, इसका मतलब यदि ऐसा होता है तो ये लॉ वैलिड है, मतलब. और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ना एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो वैलिड. आप ए प्लस बी करके सी के साथ ऐड करो या बी प्लस सी को ऐड करके ए के साथ ऐड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन एग्जाम में जब प्रूफ देना तो एक बार में मत लग जाना कि ए प्लस बी प्लस सी करने. आपको प्रूफ करना है तो पहले ए प्लस बी ऐड करो, फिर उसका जो आउटपुट है उसको सी के साथ ऐड करो. बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक नंबर के साथ या एक, यहाँ पर मैट्रिक्स पकड़ते हैं, मैट्रिक्स के साथ क्या जुड़ेगा जो कि आउटपुट रहेगा सेम. तो ए के साथ ऑब्वियसली 0 जुड़ेगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ए ही रहेगा. सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए के साथ क्या जुड़ेगा जो आपका आउटपुट देगा 0, वो आएगा आपका -a. सो -a इज द एडिटिव इनवर्स.
ये आप यदि एक मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ठीक, कुछ लॉज है, कभी कभी ऐसे लॉ का प्रूफ आता नहीं है, लेकिन इस लॉ रिलेटेड कुछ नंबर्स देके आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ ऐसे तो प्रूफ करने के दे दे तो इजी रहता है, लेकिन प्रूव द एसोसिएटिव लॉ, प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ बोल दिया, अब आपको मालूम ही नहीं है कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दे दिया है ए प्लस बी ऐड करो, फिर कुछ आउटपुट आएगा, फिर बी प्लस ए ऐड करो, कुछ आउटपुट आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS देखो। ठीक है, कभी बोल दिया चेक द एसोसिएटिव लॉ, तो आपको मालूम ही नहीं है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर दैट ये थोड़ा समझना जरूरी था। सब्ट्रैक्शन में कुछ सेम सिमिलर है, सेम एज एडिशन। ओके, क्या होता है, दैट इज कंडीशन वही है, कंडीशन दैट इट हैज टू बी कंपैरेबल एंड corresponding elements has to be subtracted, corresponding elements का ही खेल है यहाँ पर। नेक्स्ट होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक नंबर एक स्केल में रखने वाला नंबर को बोलते हैं स्केलर नंबर, मतलब 1, 2, 4, 2.4, 7, 7.1, 7.0 ना स्केल में मेजर किया जा सकता है ना, दोस आर नोन एज स्केलर नंबर। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 7 है, ठीक है, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 4, 3, 1, 2, 0, 6। सो एक स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, क्या पहला वाला रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, या दूसरा वाला रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, या कुछ सिर्फ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपको एक बार के लिए फीलिंग्स आ सकता है कि सर 7 तो ऊपर में लिखा है ना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता है विथ ऑल द एलिमेंट, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42। ठीक है, विथ ऑल द एलिमेंट्स, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा विथ ऑल द एलिमेंट्स। इसका मतलब सर यदि एक मैट्रिक्स से यदि मेरे को कुछ कॉमन निकालना पड़े तो निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे 28, 21, 7, 42, 14 में सब में क्या है 7 कॉमन है, तो हम 7 को क्या कर सकते हैं बाहर निकाल भी सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी विथ ऑल द एलिमेंट्स। सो ये रहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कहानी, छोटा वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया हो। I hope you are liking the videos. Please do like, comment, share and subscribe. Next videos में अपने इसी रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको अपने कवर अप करेंगे।